सिमरिया घाट पर आपको हर सामान महंगा मिलेगा। इसका एक और एक मात्र कारण है कि सिमरिया का जो ये दुकान आपको दिख रहा है, इसका एक दुकान का ये फूस की दुकान है, इसका किराया 70,000 से लेकर 2-2 लाख और 4-4 लाख रुपये है। बंबई में जो मॉल की दुकानें होगी वो भी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन व्यवस्था पूछिए तो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये कहना बहुत आसान है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे अगर जितने भी पदाधिकारी है जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उनको एक बार आम आदमी की तरह वो आए, अपनी पहचान छुपा कर आए और एक बार पूर्णिमा के दिन यहाँ अच्छे से स्नान करके वो जाएं, तब उनको सारी बात बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह हमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं कि सरकार तो खर्च कर रही है मगर बीच बिचौलिया जो है उसको खा रहा। मगर बीच बिचौलिया कौन है? वो सरकार का ही आदमी है, सरकारी तंत्र है। स्वच्छता के नाम पे आप आगे जाके देखेंगे इतनी गंदगी फैली हुई है कि आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, इतना बदबू करता रहता है। कल्पवास के नाम पे करोड़ों का फंड आता है, वो करोड़ों का फंड किसके जेब में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोग डूब रहे हैं और सरकार के पास पेट्रोल नहीं है। सरकार के पास पेट्रोल है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास नहीं, सरकार के पास पेट्रोल नहीं है। हम लोग तो वही समझेंगे ना। रिप्रेजेंट तो सरकार एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है सो सरकार का ही अंग है, वो हमारा आपका अंग नहीं है। वही सरकार हुआ तो हम उसको सरकार समझ रहे हैं और उसके पास पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल हम आप यहाँ आएंगे गंगा स्नान करने के लिए या पेट्रोल गैलन में साथ लेके चले? दिखा रहे थे विजुअल में कि गंगा स्नान कर रहे हैं और वो जो बैरिकेटिंग की हुई है उसके बाहर भी बच्चे नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, इधर भी नहा रहे हैं, लेकिन आपको दूर दूर तक कोई एसडीआरएफ की टीम नहीं आपको दिखेगी। लेकिन कागज पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा एसडीआरएफ की टीम सिमरिया घाट की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सिमरिया घाट में कोई डूबे नहीं, इस पर उनकी पैनी नजर है। सिमरिया घाट जो है वहां पर कहा जा रहा है कि वॉच टावरों से सिमरिया घाट की निगरानी की जा रही है, लेकिन आपको वॉच टावर भी देख लीजिए, उस वॉच टावर पर कोई भी वॉच करने के लिए खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इनको कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी गलती आपकी और हमारी है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर बेगूसराय जिले का कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म आकर यहाँ पर इस समस्या को उठा रहा होता, अपनी वास्तविकता को समझ रहा होता, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा होता, तो ये समस्या कब की समाधान में तब्दील हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोई क्रिएटर इस मामले में आकर वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं। तमाम तरह के कंटेंट के साथ क्रिएटर्स बनाते हैं, खुद सिमरिया में आके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वो क्रिएटर मैं चैलेंज करता हूं, आप इन मुद्दों पर बनाइए, इन बच्चों के बीच आकर बनाइए, इस समस्या पर वीडियो बनाइए, पूछिए। बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला हमारा जिला बेगूसराय, और उस बेगूसराय की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक अहम उपलब्धि, बेगूसराय का सिमरिया धाम। वही सिमरिया धाम जिसे आप राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया और उस गांव सिमरिया में मौजूद धाम के रूप में जानते हैं। वही सिमरिया धाम जिसे आदि कुंभ स्थली के रूप में भी जाना जाता है। वही सिमरिया धाम जो कल्पवास मेले के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ सरकार ने, चूंकि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा सिमरिया रिवर फ्रंट बनाया। जरा चारों तरफ दिखाइएगा, ये देखिए सिमरिया धाम के रूप में एक बहुत ही अच्छा कॉरिडोर सरकार ने विकसित किया, एक ऐसा रिवर फ्रंट जो कहीं ना कहीं बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी का दर्जा दिलाने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थली के गौरवशाली इतिहास की ओर ले जाता है। ये रिवर फ्रंट हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास कुछ है, परंतु उस कुछ में बहुत कुछ है। आज उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए। बताते चले, सिमरिया धाम में आए दिन कोई ना कोई डूब जाता है, उसके परिजन रोते बिलखते यहाँ से घर जाते हैं, लेकिन एनडीआरएफ छोड़ दीजिए, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद नहीं आती है। लोकल प्रशासन की अगर बात करें तो लोकल प्रशासन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाता। थोड़ा सा इधर आइएगा, जरा थोड़ा उधर दिखाइएगा, देखिए बच्चे नहा रहे हैं, सामने देखिए बच्चे नहा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो वहां बैरिकेडिंग की गई है, घाट सुरक्षित नहीं है, बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग को पार कर जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन उस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आए दिन बच्चे डूब कर मर रहे हैं, कई माता पिता की कोख उजड़ जा रही है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। अब असल वास्तविकता हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं
बेहतरीन तौर पर मुद्दा उठाने के लिए जाने जाने वाले बीहट के रामकृष्ण जी मुद्दे को उठाते ही नहीं है, मुद्दे में जान डाल देते। हर वो जन समस्या जो आसपास के क्षेत्र में मुखर होकर समस्या बनकर उभर रही है, जो काल बनकर उभर रही है, उसको ये उठा रहे हैं। और ये और इनकी टीम, और ये देखिए यहाँ तमाम मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के तमाम मेंबर्स, चाहे बात जितेंद्र जी की करे, शुभम जी की करे, अभिषेक जी की करे, गौरव जी की करे, या अर्चना मैडम की करे, वीरेश जी की करे, सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात की चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कि आखिर कब तक हम ठगे जाएंगे। ये लॉलीपॉप जो हमें दिखाया जा रहा है, स्वच्छ सिमरिया, स्वच्छ कल्पवास का, इस लॉलीपॉप के आड़ में हम कब तक ठगे जाएंगे। बीहट नगर परिषद का क्षेत्र और बीहट नगर परिषद की अहम जिम्मेदारी, कब तक हम ठगे जाएंगे। आप खुद बीहट से हैं रामकृष्ण जी, चर्चा के दौरान हम आपसे पूछना भी चाहेंगे कि क्या समस्या है और किस प्रकार समाधान हो सकता था, किधर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, सिमरिया कभी धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती थी, लेकिन आज सिमरिया के बहाने यहाँ पर सिर्फ लूट की संस्कृति हावी है। आज सिमरिया में विकास के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ लूट दिखाई देगी। आप देखिए, जैसे आपके सामने में निःशुल्क शीतल पेयजल का बोर्ड लगा हुआ है, और निःशुल्क शीतल पेयजल का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, और वहां पर एक बूंद पानी तो दूर, एक घड़ा भी नहीं रखा हुआ है। यह लूट की जीती जागती सबूत है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, पूरा हर जगह पर कचरे के बिखरे पड़े हुए हैं। ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना है, और यहाँ पर जो है सो मिट्टी और धूल बिखरे हुए हैं। चारों तरफ वही माहौल, चारों तरफ यही माहौल है कि कागजों पर जो है, कागजों पर विकास दिख रहा है, कागजों पर सफाई हो रही है, कागजों पर आम आदमी को व्यवस्थाएं दी जा रही है, लेकिन जमीन पर और धरातल पर वह विकास नहीं दिखता है। धरातल पर अगर कुछ दिखता है तो लूट दिखती है, गंदगी दिखती है, अराजकता दिखता है, भ्रष्टाचार दिखता है, लेकिन विकास नहीं दिखता है। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह सिमरिया का दुर्भाग्य है। अच्छा, यहाँ पर अच्छी खासी कह सकते हैं कर के रूप में, टैक्स के रूप में अच्छी खासी उगाही हो रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि टेंडर एक लंबे समय से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स वसूला जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ है? टैक्स का पैसा अब अधिकारियों के जेब में जा रहा है। पहले यहाँ पर करोड़ों का टेंडर होता था, लेकिन अब टेंडर भी बंद हो गया है। इसका परिणाम यह है कि अधिकारी अपने लोकल ठेकेदार रख करके, अधिकारी, ठेकेदार और कुछ दलाल जो है मिलकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। उन्हें यहाँ की समस्याओं से क्या लेना देना है। यहाँ से लाखों रुपये नहीं, यहाँ पर हर रोज करीब 5 लाख से ज्यादा रुपये की रोज उगाही होती है, लेकिन इसका सरकार के पास न कोई रिकॉर्ड है और न ही सरकारी राशि खजाने में जमा होती है। 5 लाख प्रतिदिन, 5 लाख। सोचिए, उस 5 लाख में कई लोगों की दिहाड़ी हो जाएगी, मतलब मजदूरी मिल जाएगी। सोचिए कितने मजदूरों को दिया जाने वाला पैसा वो गबन किया जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, और सरकारी अधिकारियों के आड़ में, उनके छत्र छाया में पल रहे ये तमाम असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो आपकी मेहनत मजदूरी की कमाई, एक तरह से समझिए वो आपका पैसा, जनता का पैसा वो खा रहे हैं। कई बच्चे यहाँ डूब रहे हैं, आए दिन प्रतिदिन मौत हो रही है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन सिमरिया से एक खबर नहीं आती कि सिमरिया में फलनमा का बेटा डूब गया। देखिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, जिनको चाहिए था कि वो आम आदमी के दर्द को कम करते, उनकी पीड़ा को कम करते, लेकिन उन्हें आम आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी बढ़कर उनकी नजरों में नहीं है। आज से विगत 15 दिन पहले बीहट के एक परिवार का 3 लड़का, तीन बच्चा जो है इस गंगा जी में डूबकर मर गया। अभी आप दिखा रहे थे विजुअल में कि गंगा स्नान कर रहे हैं, और वो जो बैरिकेटिंग की हुई है उसके बाहर भी बच्चे नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, इधर भी नहा रहे हैं, लेकिन आपको दूर दूर तक कोई एसडीआरएफ की टीम नहीं आपको दिखेगी। लेकिन कागज पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा एसडीआरएफ की टीम सिमरिया घाट की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सिमरिया घाट में कोई डूबे नहीं, इस पर उनकी पैनी नजर है। सिमरिया घाट जो है, वहां पर कहा जा रहा है कि वॉच टावरों से सिमरिया घाट की निगरानी की जा रही है, लेकिन आपको वॉच टावर भी देख लीजिए, उस वॉच टावर पर कोई भी वॉच करने के लिए खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इनको कोई मतलब नहीं है।
बीहट का ही एक लड़का जो बेगूसराय पॉलिटेक्निक का छात्र था, काफी मेधावी था, वह यहाँ पर डूब रहा था। उसके परिजन एसडीआरएफ के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरा बच्चा डूब रहा है, चलिए आप मदद कीजिए, अगर आप चलिएगा तो मेरा बच्चा बच जाएगा। एसडीआरएफ कहती है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम जो है सो ग्रीन कॉरिडोर सिमरिया में बना रहे हैं, तो 135 करोड़ की लागत से ज्यादा सिमरिया के विकास पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब जमीनी हकीकत आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 100-200 रुपये एसडीआरएफ की बोट में पेट्रोल भी नहीं मिलेगा आपको, और आम आदमी डूब कर मर जाएगा। दूसरी तरफ तमाम नेताओं की गाड़ियां एस्कॉर्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ सिमरिया आती है और सिमरिया में आकर गंगा आरती में भाग लेती है। चिरात्मन जी के सिमरिया काली स्थान जाती है और वहां पर जाकर मीडिया को इंटरव्यू देती है कि यह ज्ञान की भूमि है, यह जो है सो त्रेता युग में जो है सो ये सीता माता का यहाँ पर चरण पड़ा था, ये कुंभ की भूमि है, यह आदि शक्ति की भूमि है। लेकिन यहाँ के आम लोगों को, आदि शक्ति के बच्चे अगर यहाँ पर डूब कर मर रहे हैं तो कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उनकी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। यह बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि बेगूसराय के लोग भी यह जो ज्वलंत मुद्दा है, यह जो जन समस्या है, इस पर मुखर होकर आवाज नहीं उठा पाते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि ये सिमरिया जहां हम खड़े हैं, थोड़ा पीछे घुमाइएगा, ये बच्चे हैं, इन बच्चों की तस्वीर, इन बच्चों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये और बेहतर यहाँ की वानगी को बयां कर पा रहे हैं कि 135 करोड़ के रुपए में जिस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने की बात आप कर रहे हैं, वहाँ आसपास की बस्ती को आपने नहीं संवारा। पहले यहाँ की बस्तियों को संवारना चाहिए था, वो बस्ती यहाँ पर आपने नहीं संवारा। अब जुड़ रहे हैं मानवाधिकार से, क्योंकि मानव के अधिकार का ही हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं येन केन प्रकारेण मानव के अधिकार का हनन हो रहा है। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? पीछे की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। 135 करोड़ रुपए का दावा ठोक दिया सामने से रामकृष्ण जी ने हमारे बीच, और सबसे बड़ी बात समस्या निकल कर आ रही है कि आए दिन कोई ना कोई मर रहा, हर दिन एक मौत। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आप प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हमारी टीम सिमरिया घाट का निरीक्षण करने आई हुई है और यहाँ पर हमें समस्याओं का भंडार दिखाई दिया है। इसके बारे में हम लोग शासन प्रशासन को लिखेंगे। यही सवाल मैं आप सभी से करना चाहूंगा महोदय। 1 मिनट जरा समय दीजिएगा। बीहट घर हुआ कहाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित जी, सिमरिया घाट कितनी बार आना होता है? मेरा तो घर बीहट ही है, मैं तो आता ही रहता हूँ। इस सिमरिया को आपने जिस प्रकार पहले देखा था और ये 135 करोड़ का जो ये रिवर फ्रंट बना, इसके बाद कुछ बदलाव दिखा? देखिए, सरकार खर्च करती है लेकिन बीच में लुटेरे खा जाते हैं, सीधा सा ये बात है। सरकार तो देती है, वो लुटेरे भी तो सरकार के ही तंत्र है, तो उसमें जनता क्या करेगा? जनता क्या करेगा? आप कहाँ किसको बताइएगा जो 135 करोड़ का गमन हो रहा है? उसमें भी आप प्रूफ दीजिएगा। प्रूफ किस तौर पे दीजिएगा? ये बहुत ही सही बात कही आपने। अभिषेक जी, आप मानवाधिकार से हैं, जरा बताइए, सरकार का ये तंत्र इस कॉरिडोर को भी देख रहे हैं, जो बन रहा है, जो बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है, और सिमरिया को आपने भी बचपन से देखा, मानवाधिकार को आप एंटरटेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मानवाधिकार को एंटरटेन करें ना करें, सिमरिया यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर है। सिर्फ कागजों में अब धरोहर रह गया। ये कागजों में धरोहर, जैसा कि रामकृष्ण जी ने भी कहा कि, या मोहित जी ने, कि सरकार तो खर्च कर रही है मगर बीच बिचौलिया जो है उसको खा रहा। मगर बीच बिचौलिया कौन है? वो सरकार का ही आदमी है। बिल्कुल सरकारी तंत्र है। स्वच्छता के नाम पे आप आगे जाके देखेंगे, इतनी गंदगी फैली हुई है कि आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, इतना बदबू करता रहता है। कल्पवास के नाम पे करोड़ों का फंड आता है, वो करोड़ों का फंड किसके जेब में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी रिसेंट में यहाँ पे गरीब मजदूर, यहाँ का जो आदमी है, यहाँ पे ठेला लगा के, छोटा दुकान लगा के जी रहा था। अभी सरकार ने एक नया पॉलिसी ला दिया कि यहाँ हम दुकान बनाएंगे। हाँ, पीछे दुकान बनाया जा रहा है, दुकान बनाएंगे और एक दुकान से 5-5 लाख का वसूली करेंगे। 5-5 लाख की वसूली? थोड़ा सा मतलब हाजमोला खाना पड़ेगा। हाजमोला खाना नहीं पड़ेगा, हाजमोला खा के आते पहले से,
आप यहाँ पे देख लेते कि जो यहाँ स्थिति है, एक एक ठेले वाले से जो है सो पर डे 5-5 हजार रुपया ठेला लगाने का चार्ज लिया जाता है। आपको मालूम नहीं हो तो आप पता लगा लीजिए इस चीज। कितना लिया जाता है आप लोगों में से किसी को कोई जानकारी? नहीं पता। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? कल के डेट में उनको परेशानी हो जाएगी, उनका ठेला बंद हो जाएगा, ठेला हटाना पड़ जाएगा। हम बता रहे हैं सामान का यहाँ पे 5 गुना नहीं, मतलब एक ठेला वाला जो देख रहे सामने में ठेला है, उसको एक दिन का 5 हजार रुपया यहाँ देना पड़ता है बिचौलिए को, जो सरकार के कर्मचारी के जेब में ऊपर से नीचे जाता है। मतलब एक प्रकार का रंगदारी टैक्स, लेकिन छुपा, बिल्कुल रंगदारी टैक्स है ये, लेकिन छुपा। मगर यहाँ के आम लोग जो ठेला लगा रहे हैं नहीं बताएंगे डर से, क्योंकि कल के डेट में वो भी ठेला बंद हो जाएगा। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। शुभम जी, वो 3 बच्चे जिसका जिक्र अभी रामकृष्ण जी ने किया, वो 3 बच्चे आपके परिवार से थे, आपने हमें सूचना दी थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय का दृश्य क्या था? क्योंकि आप यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद। हमारे साथी थे, उन्हीं के परिवार से थे, उसमें से एक लाश अभी तक नहीं मिल पाया। सोचिए 3 बच्चे, एक लाश अभी तक नहीं मिली है। कितने दिन पहले की घटना है ये? आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हो चुके हैं, एक लाश अभी तक नहीं मिली है। चर्चा करना शुरू कीजिए, नहीं तो कल का नंबर आपका होगा, याद रखिएगा। जी सही बात है। और इसमें बिहट नगर परिषद की भी काफी लापरवाही दिखेगी आपको, काफी लापरवाही। आप देख सकते हैं इतना सुंदर मतलब विकास आपको दिख रहा है, लेकिन विकास के बीच में एक कचरा का ढेर आपको दिखेगा। जहां भी दिखाएंगे वो आपको कचरा के ढेर दिखेगा। तो इसमें नगर परिषद बिहट के भी काफी जो मतलब कहिएगा लापरवाही दिख रही है। अर्चना जी शिक्षिका भी हैं और शिक्षिका होने के साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन को अपना पूरा समय देती हैं, प्रदेश अध्यक्षा के तौर पे हैं, महिला प्रदेश अध्यक्षा के तौर पे। ये समस्या क्या कह रही? मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि जो भी आंकड़े अभी बताए गए, यदि किसी भी पदाधिकारी को जो ये कहते हैं कि इतना आंकड़ा देके हमने इतना कुछ करवा दिया है, उनको एक आम आदमी की तरह किसी पूर्णिमा में स्नान ध्यान के लिए आना चाहिए। आम आदमी की तरह, बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना किसी धाम के, तब उनको समझ में आएगा कि यहाँ के आम नागरिक किस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे अगर जितने भी पदाधिकारी है जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उनको एक बार आम आदमी की तरह वो आए, अपनी पहचान छुपा कर आए और एक बार पूर्णिमा के दिन यहाँ अच्छे से स्नान करके वो जाएं, तब उनको सारी बात बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इस तरह हमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने तो धोती खोल दी, ये तो इन्होंने धोती खोल दिया। आम आदमी यहाँ पे जो स्कॉट लेके महानुभाव सब आते हैं, वो कहाँ से आम आदमी के रूप में जाएंगे? पता चलेगा ये जितने बच्चे हैं यही उनके पीछे पड़ जाएंगे। आप ऐसी बात, प्रियम जी इधर आइएगा जरा, महानुभाव आए हैं, देखिए बड़ा आवाज उठाते हैं। कुणाल जी, हाँ, अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं समस्या जब यहाँ पे पैदा होती है तो। आप छोड़ दीजिए, सीओ साहब जी, सीओ साहब भी फोन नहीं उठाते हैं। फोन किया हूँ, करीबन 10 बार कॉल उनको किया हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। जिस दिन वो कोई तीनों response बच्चे नहीं। डूबे थे उस दिन मैंने लगभग 10 बार कॉल किया था सीओ साहब को, सीओ साहब कॉल नहीं रिसीव किए। सुनिए इन सीओ साहब की हकीकत। और सबसे बड़ी बात, अभी हम प्रियम भाई से भी जुड़ेंगे, बराबर आवाज बुलंद करते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी और हमारी है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर बेगूसराय जिले का कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म आकर यहाँ पर इस समस्या को उठा रहा होता, अपनी वास्तविकता को समझ रहा होता, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा होता, तो ये समस्या कब की समाधान में तब्दील हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोई क्रिएटर इस मामले में आकर वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं। तमाम तरह के कंटेंट के साथ क्रिएटर्स बनाते हैं, खुद सिमरिया में आके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वो क्रिएटर मैं चैलेंज करता हूं, आप इन मुद्दों पर बनाइए, इन बच्चों के बीच आकर बनाइए, इस समस्या पर वीडियो बनाइए। पूछिए उन लोगों से जाके जो जिन्होंने दुकान को खोल रखा, कई बार उन्हें रंगदारी के लिए कॉल भी किया जाता है, और कुछ दिन पहले तो रंगदारी को लेकर यहाँ पर गोली भी चल चुकी है, घायल भी हुए हैं, हमने ही खबर चलाई है। खैर छोड़िए प्रियम जी, लगातार कुछ ना कुछ नए नए मुद्दों को लाते हैं। रामकृष्ण जी, आप लगातार एक टीम की तरह, ये समस्या क्या कह रहे हैं? समस्या तो है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पूर्णिमा होता है तो आप देखते हैं कि बेगूसराय नहीं, बेगूसराय से बाहर के लोग, अलग अलग जिले के लोग यहाँ आते हैं, और सिर्फ अलग अलग जिले के नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। तो इस स्थान की इम्पोर्टेंस ये है। तो जब इम्पोर्टेंस है तभी तो सरकार ने पैसा लगा रही है। तो पैसा तो कोई मरने के लिए थोड़े लगाएगा, यहाँ तो लोग डेली मर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस है कि इस जगह से आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। अगर आस्था अगर मौत देती है तो क्या ऐसा आस्था चाहिए?
यहाँ पे पुल बनाने के दौरान बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण आज भी जो है जो बड़ी बड़ी मशीनरी काम की थी, होल है, लगभग 150 फीट 200 फीट का होल है। और इसमें जब कोई स्नान के दौरान घटनाग्रस्त हो जाता है, वो नीचे उसमें फंस जाता है, तो उसकी लाश 3-4 दिन नहीं मिलती है। 3-4 दिन के बाद अगर भगवान चाहे तो ऊपर आ गया, नहीं तो उसमें NDRF सारा कोई हाथ खड़ा करता है, भाई इतना डीप हम नहीं, डेप्थ में नहीं जा सकते। डीप में जाने की नौबत तो इसलिए आती है, मैंने अभी तुरंत दिखाया कि वहां पे बच्चे अभी बैरिकेडिंग को पार करके तैर रहे थे। अगर कोई सुरक्षा कर्मी ही वहां पे तैनात होता, छोड़िए यहीं से आवाज लगा के भी बोल रहा होता। बैरिकेडिंग से इधर भी समस्या है। आपको देखिए इस रेंज में भी आपका गड्ढा है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो यहाँ का जो व्यवस्थापक है, जो प्रशासन, उसको चिन्हित करके उसको घेराबंदी नहीं की है, ना ही उस जगह को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। यहाँ पे जिस तरह से लगातार डूबने की घटना सामने आ रही है, यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे SDRF और NDRF की कैंप लगा देना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट बना देना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टूरिज्म हब इसको बना रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए तो कम से कम यहाँ पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा सवाल आपने मुझे सवाल दे दिया। टूरिज्म का हब बना रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा होना शुरू हो रहा, 6:45 बजे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए होंगे, उनका जान प्राण अटकना शुरू हो जाएगा कि जाना शुरू करेंगे तो पता नहीं कोई क्या छीन लेगा, मार देगा। आए दिन छीन लेता है, मार देता है, वो समाधान भी नहीं। बिल्कुल आए दिन यहाँ पे चोरी, चेन स्नैचिंग या फिर अन्य तरह की चोरी की घटनाएं सामने आती है, लूट की भी घटनाएं आती है, यहाँ के दुकानों से लूट हो जाती है। गौरव जी, अब हम आपके तरफ आ रहे हैं। आप वकील हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के आप सम्मानित सदस्य भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब विधि व्यवस्था भी आप देखते हैं, तो विधि व्यवस्था क्या कहती है, वकालत वाली विधि व्यवस्था क्या कहती है? सबसे पहले कुमार जी धन्यवाद आपका, जो आप सवाल के लिए हमारे पास आए। और यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, सिर्फ ये टाइल्स मार्बल लगा देने से व्यवस्था कंप्लीट नहीं हो जाती। सिर्फ चकाचौंध ये टेंट सामियाना आपको नजर आ रहा है, लेकिन धरातल पर देखिएगा तो कुछ व्यवस्था नहीं। अन्य राज्य से और अन्य जिलों से यहाँ पर लगभग, अगर पूर्णिमा के दिन जैसे भाई लोग बात कर रहे थे, आप देखिएगा तो रोड इधर का जाम ही रहता है। बिल्कुल। और किससे जाम रहता है? लोग आते हैं उनके वजह से। बेगूसराय के 0 माइल तक जाम हो जाता है। आप सिर्फ बेगूसराय के ही लोग नहीं रहते हैं, अन्य जिलों के लोग रहते हैं, अन्य राज्यों के लोग रहते हैं। और दूसरी बात, सबसे प्रथम बात यह है कि यहाँ पर टोल लिया जा रहा है, अभी वो टैक्स लिया जा रहा है रोड बाय रोड। अगर आप आते हैं, ना उसका टेंडर है, उसका टेंडर भी नहीं है, कई सालों से नहीं हो रहा है। उसका पैसा कहाँ जा रहा है, ना उसका कोई रिकॉर्ड है। करोड़ों की वसूली हो रही है, लगभग 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास हर महीने की वसूली है। इन पैसा कहाँ जा रहा है? बंदर बांट हो रहा है, हर टेबल पर पैसा पहुंच रहा है। दूसरी बात, यहाँ सफाई का व्यवस्था देख लीजिए, देख ही रहे हैं, नदारत है। नगर परिषद क्या कर रही है या अन्य कोई सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अब तो हम लोगों को आवाज बुलंद करना होगा। तीसरी बड़ी समस्या है NDRF और SDRF की। लोग डूब रहे हैं और सरकार के पास पेट्रोल नहीं है। सरकार के पास पेट्रोल है, NDRF SDRF के पास नहीं, सरकार के पास पेट्रोल नहीं है। हम लोग तो वही समझेंगे ना, रिप्रेजेंट तो सरकार। NDRF SDRF जो है सो सरकार का ही अंग है, वो हमारा आपका अंग नहीं है, वही सरकार हुआ। तो हम उसको सरकार समझ रहे हैं और उसके पास पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल हम आप यहाँ आएंगे गंगा स्नान करने के लिए, या पेट्रोल गैलन में साथ लेके चले? ये पर्यटन का हब बनाने की लोग सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ मौत का हब बन रहा है। आए दिन लगभग जिस दिन यहाँ मूवमेंट ज्यादा होता है, 2-4 जाते हैं। बिल्कुल, लगातार हर दिन प्रतिदिन का आंकड़ा बन, जिस दिन यहाँ मूवमेंट अधिक होता है, यहाँ एक न एक डूबना सुनाई आ जाता है। और ये डूबना हर इनके घर या दूसरे के घर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा घर बच जाएगा। कल हमारे बच्चे आएंगे, हम लोग आएंगे, हो सकता है हम लोगों से मिसहैपनिंग हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को आवाज अब बुलंद करना होगा। अब हम लोग एक दिन बैठेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे और उसके बाद इस पर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बेगूसराय की जनता से स्पष्ट तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे आपके, परिवार आपका, सिमरिया धाम आपका,
सिमरिया धाम आपका। अब डूबने के डर से सिमरिया धाम आना तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्राचीनता, इसकी पौराणिकता से हमारा गहरा जुड़ाव है, हमारी आस्था इसमें बसती है। तो जब हमारी आस्था इसमें बसती है तो सवाल कौन करेगा? रामकृष्ण जी, सवाल कौन करेगा? सवाल भी तो हम ही करेंगे ना। कुणाल भैया, आपने जो सिमरिया की समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर आपने लोगों को बुलाया और यहाँ पर जो लोग आए हैं, आप और आपका चैनल यकीनन बधाई का पात्र है। अभी यहाँ पर जो बात चल रही थी, यह सिमरिया में सिर्फ जो है बेगूसराय के ही लोग नहीं आते हैं। सिमरिया में आपके मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, यहाँ तक नेपाल तक के लोग यहाँ पर आते हैं और बेगूसराय के भी लोग आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वो दाह संस्कार के लिए ही नहीं आते, वो मुंडन के लिए भी आते हैं, जनेऊ के लिए भी आते हैं, शादी के लिए भी आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, बीहट के ही सुधीर पाठक का बेटा गंगा नहाने के लिए आया था, आज तक उसकी लाश नहीं मिल पाई है। आज से 15 दिन 3 नौजवान डूब गए, उनकी लाश नहीं मिली। दरभंगा से ननद और भौजाई आई थी यहाँ पर एक मुंडन में गंगा स्नान करने के लिए। ननद और भौजाई दोनों एक ही परिवार की 2 महिलाएं एक साथ डूब गई। सोचिए उसके परिवार में क्या बीत रही होगी। कुणाल भैया, आज एक औरत अगर गर्भवती होती है तो एक 9 माह के क्रम में उसको डॉक्टर के पास जब वो चेकअप के लिए जाती है तो हर महीना 3,000 और 4,000 रुपया उसको एक बार इलाज में लगता है। और एक बच्चे की डिलीवरी में सीजरियन ऑपरेशन होता है और लाख से ज्यादा रुपये खर्च होते हैं। कई 9 महीने वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, वो और उसके परिवार वाले। लेकिन एक झटके में सरकार की एक गलत नीति की वजह से, सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से उसका पाला पोसा हुआ पुत्र जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो लौट कर नहीं आता है। ये दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन इसको देखने वाला नहीं है। सिमरिया घाट पर आपको हर सामान महंगा मिलेगा। इसका एक और एक मात्र कारण है कि सिमरिया का जो ये दुकान आपको दिख रहा है, इसका एक दुकान का ये फूस की दुकान है, इसका किराया 70,000 से लेकर 2-2 लाख और 4-4 लाख रुपये है। बंबई में जो मॉल की दुकानें होगी वो भी इतनी महंगी नहीं है। लेकिन व्यवस्था पूछिए तो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इन दुकानदारों से रंगदारी टैक्स लिया जाता है, इनको लूटा जाता है, फ्री में सामान लिया जाता है और इस पर भी अगर मन नहीं भरता है अपराधियों का तो गोली मार दिया जाता है। दाह संस्कार करने के लिए जब लोग सिमरिया में आते हैं तो 9 बजे से ज्यादा जब होता है तो अपराधी जो है दाह संस्कार में आए हुए लोगों की पिटाई भी करते हैं और उनका चेन, उनके पैसे, उनकी अंगूठी ये छीन भी लेते हैं। लेकिन प्रशासन देखने वाला नहीं है। धन्य हो चकिया थाना, तो चूंकि क्षेत्र है चकिया थाना का, तो फाइनली आप लोग भी मौजूद हैं। इस आवाज को बुलंद क्यों ना किया जाए। हम आप ही लोगों से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन मानवाधिकार की बात हम कर रहे हैं कि क्यों ना इस आवाज को बुलंद किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार सबसे पहला कदम रहेगा और सबसे आगे रहेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और समाज सेवी जो हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे प्रियम जी लगातार, रामकृष्ण जी हर मुद्दे को मुखर होकर रखते आए हैं और खबर बिहार आपके साथ है। आगे भी हम इसी प्रकार की समस्या को उठाते रहेंगे, लेकिन अब आपको आवाज उठाना होगा, आपको खुद में ये पहल शुरू करना होगा, चर्चा शुरू करना, मतलब चर्चा शुरू कीजिए। आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, कोई हमने तीर नहीं मारा, हमने बस चर्चा शुरू की है। आज से चर्चा शुरू कीजिए और सवाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये धाम आपका है और इसकी पौराणिकता, इसका महत्व आपसे जुड़ा हुआ, जैसा रामकृष्ण जी ने हमें बताया, जैसा कि गौरव जी हमें बता रहे थे कि नेपाल, लखनऊ, मधुबनी, पूरा मिथिलांचल उमड़ कर यहाँ आता है और उसकी ये बदहाल स्थिति। तो अब की बारी आपकी।